नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए जानते हैं चांद से जुड़े कुछ रहस्य। जी हाँ, चांद से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें जो आपने शायद कहीं सुनी नहीं होगी। जी हाँ, चांद के बारे में कुछ मजेदार तथ्य, कुछ मजेदार रहस्य आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है, ये बात तो हम जानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 450 करोड़ साल पहले एक उल्कापिंड जो है वो 450 साल पहले पृथ्वी से टकराया था, जिसका नाम था थैया। तो दोस्तों उस टक्कर की वजह से पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया, जो कि चांद बन गया। जी हाँ, उस समय पृथ्वी द्रव रूप में थी। दोस्तों चांद 27.3 दिनों में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर काटता है। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि चांद हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है और पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है। तो चांद को हमारी पृथ्वी का एक चक्कर काटने के लिए 27.3 दिन का समय लगता है। और दोस्तों जो पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार और भाटे आते हैं, उसके लिए तो चांद ही जिम्मेदार होता है। ये वो बातें हैं जो हम सब जानते हैं। काफी हद तक ये बातें हम सबको पता है, लेकिन अब जानेंगे कुछ मजेदार रहस्य जो हमने शायद कहीं नहीं सुने होंगे या फिर सुने भी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अब तक चांद पर कितने लोग गए हैं? 12 मनुष्य ही अब तक चांद पर गए हैं। 1972 के बाद से, यानी पिछले 46 साल से चांद पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नहीं उतर पाया है। जी हाँ दोस्तों, हम अपना वजन तो करते हैं, लेकिन क्या आपने जाना है कि चांद का वजन कितना है? दोस्तों चांद का वजन लगभग 81 अरब टन है। जी हाँ, 81 अरब टन, यानी 8100000000। जी हाँ, 81 अरब टन वजन चांद का है। दोस्तों पूरा चांद जो है वो आधी चांद से 9 गुना ज्यादा चमकीला होता है। ये बात भी सभी लोग नहीं जानते। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं चांद गायब हो जाए, चांद ही नहीं रहे तो क्या होगा? दोस्तों हम जानते हैं सूरज की वजह से हमारे यहाँ पर दिन का उजाला होता है, लेकिन अगर चांद गायब हो जाए तो दिन मात्र 6 घंटे का ही रह जाएगा। जी हाँ, हमारे पृथ्वी पर दिन मात्र 6 घंटे का ही रह जाएगा। दोस्तों अगर आप पृथ्वी पर 60 किलो वजन के हैं, जी हाँ हमारा वजन, अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है, 60 केजी, तो चांद की लो ग्रेविटी की वजह से अगर आप चांद पर जाते हैं तो आपका वजन सिर्फ 10 किलो रह जाएगा। जी हाँ, आपका वजन सिर्फ 10 किलो रहेगा। ये होता है उसकी लो ग्रेविटेशनल पावर की वजह से। दोस्तों यही कारण है कि चांद पर अंतरिक्ष यात्री ज्यादा उछल कूद कर सकते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये वो अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने सबसे पहले चांद पर अपना कदम रखा था, लेकिन उनके साथ एलन शेपर्ड चांद पर उतरे थे। उन्होंने एक गोल्फ बॉल को हिट मारा था जो कि तकरीबन 800 मीटर दूर तक गई थी। तो दोस्तों ये भी एक खास बात है कि गोल्फ भी चांद पर खेला गया है। दोस्तों हम जानते हैं अपोलो यान चांद के मिशन पर भेजे गए थे। जब सारे अपोलो अंतरिक्ष यान चांद से वापस लौट आए, तब वह कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े लेकर आए थे, जिनका वजन 382 किलो था। दोस्तों हम जब पृथ्वी से चांद को देखते हैं तो कुछ लोगों को लगता है हम पूरा चांद देखते हैं, लेकिन नहीं, चांद का सिर्फ 59% हिस्सा ही हम देखते हैं। जी हाँ, चांद का सिर्फ 59% हिस्सा ही हम देख पाते हैं। दोस्तों क्या आप ये जानते हैं चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द जब घूमता है तब अपना सिर्फ एक हिस्सा ही वो पृथ्वी की तरफ रखता है। इसलिए चांद का दूसरा भाग आज तक पृथ्वी से किसी भी मनुष्य ने नहीं देखा है, लेकिन अंतरिक्ष यानों की सहायता से चांद के दूसरे हिस्से की तस्वीरें ली जा चुकी है। दोस्तों कहते हैं चांद का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का सिर्फ चौथा हिस्सा है और लगभग 9 चांद पृथ्वी में समा सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है चांद हर साल पृथ्वी से 4 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है?
जी हाँ, चांद धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर दूर एक साल में खिसक रहा है। अब से 50 अरब साल बाद चांद धरती के इर्द गिर्द एक चक्कर 47 दिन में पूरा करेगा, जो अब 27.3 दिनों में पूरा कर रहा है। जी हाँ, एक चक्कर धरती के इर्द गिर्द चांद को काटने के लिए 47 दिन लगेंगे, जो अब सिर्फ 27.3 दिन लग रहे हैं। पर दोस्तों, ये होगा ही नहीं, क्योंकि अब से 5 अरब साल बाद ही पृथ्वी सूर्य के साथ नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, एक बहुत खास बात है, नील आर्मस्ट्रांग के बाद उनके साथ आए बज एल्ड्रिन ने चांद पर जब अपना पहला कदम रखा था, तो उससे जो निशान चांद की जमीन पर बना वो अब तक चांद पर वैसा ही है और अगले कुछ लाखों सालों तक वो ऐसा ही रहने वाला है। इसका कारण ये है कि चांद पर हवा ही नहीं है जो इसे मिटा सके। जी हाँ, चांद पर वातावरण न होने के कारण, हवा न होने के कारण चांद पर जो कदम का निशान बना है वो अभी भी वैसा ही है। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार चांद पर चले थे तो उनके पास राइट ब्रदर्स, जिन्होंने हवाई जहाज की खोज की थी, उनके पहले हवाई जहाज का एक टुकड़ा भी था। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति होंगे, यानी उन्हें चांद पर उतरने का चांस मिलेगा। उन्हें सिलेक्ट किया गया कि वो चांद पर सबसे पहला कदम रखेंगे। इस बात का निर्णय मार्च 1969 की एक मीटिंग में लिया गया था। लेकिन दोस्तों, खास बात यह है कि इस निर्णय में नील आर्मस्ट्रांग की प्रतिभा और उनके अनुभव के साथ साथ कुछ भूमिका इस बात की भी थी कि नासा प्रबंधन का ये मानना था कि नील आर्मस्ट्रांग एक विनम्र स्वभाव के व्यक्ति है ना दोस्तों, खास बात। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सौर मंडल के 181 उपग्रह है, उनमें से चांद का आकार 5वें नंबर पर आता है। चांद का जो क्षेत्रफल है वो अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। दोस्तों, चांद पर पानी भारत की खोज है। जी हाँ, चांद पर पानी है ये सबसे पहले भारत ने ही खोज निकाला है। भारत से पहले कई वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर पानी होगा, परंतु किसी ने भी खोजा नहीं। दोस्तों, अगर आप अपनी इंटरनेट की स्पीड से खुश नहीं हैं, तो आपको एक खास बात बता दे, तो आप चांद का रुख कर सकते हैं। जी हाँ, आप चांद पर जाइए। नासा ने वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए चांद पर वाईफाई कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है। उसकी स्पीड है 19 Mbps। जी हाँ, तो चांद पर भी इंटरनेट आज अवेलेबल है ना दोस्तों, खास बात। दोस्तों, चांद का जो रोशनी वाला हिस्सा है उसका तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि अंधेरे वाला जो भाग है उसका तापमान -153 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके मोबाइल फोन में अपोलो 11 का जो यान गया था चंद्रमा पर लैंडिंग करने के समय, उस यान के कंप्यूटर की तुलना से अधिक कंप्यूटिंग शक्ति है। जी हाँ, आपके मोबाइल फोन में जो कंप्यूटिंग शक्ति है, कंप्यूटर है, वो अपोलो 11 चंद्रमा पर लैंड होने वाले यान की तुलना से भी ज्यादा ताकतवर कंप्यूटर है। दोस्तों, अपोलो 11 यान का चंद्रमा की लैंडिंग के समय बनाया गया जो ओरिजिनल टेप है वो मिट गया था। जी हाँ, गलती से उसे दोबारा इस्तेमाल कर लिया गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है, कुछ लोग मानते हैं चंद्रमा गोल है। जी हाँ, लोग मानते हैं चंद्रमा गोल है, लेकिन असल में चंद्रमा का आकार जो है वो अंडाकार है, वो अंडे की तरह है। दोस्तों, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण इसका कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ना होने की वजह से उल्का पिंडों के आने का खतरा चंद्रमा पर लगातार बना ही रहता है। दोस्तों, आपको एक खास बात बता दें, चंद्रमा पर करीब 1,81,400 किलो का मानव निर्मित मलबा पड़ा हुआ है, जिसमें 70 से अधिक अंतरिक्ष यान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह भी शामिल है। दोस्तों, आपको एक और बात बता दे, जो बताना भी नहीं चाहिए लेकिन है तथ्य, तो बताना भी जरूरी है कि चांद पर ये चीजें भी है। दोस्तों, चांद पर मनुष्य द्वारा छोड़े गए 96 बैग ऐसे हैं
जिनमें चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का मलमूत्र और उल्टी है। जी हाँ, ये बात सुनने में तो बड़ी बुरी लगती है, लेकिन ये सच है। दोस्तों, अक्टूबर 2020 में नासा ने चंद्रमा पर पानी के संबंध में नई खोज की थी। उन्होंने चंद्रमा के क्लेवियस क्रिएटर नाम के गड्ढे में पानी के मॉलिक्यूल्स का पता लगाया था। ये गड्ढा दोस्तों पृथ्वी से भी देखा जा सकता है और ये चंद्रमा के सूर्य की रोशनी वाले हिस्से में आता है। दोस्तों, चांद पर जो पानी की खोज हुई उसकी जो मात्रा है वो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में मौजूद पानी की तुलना में 100 गुना कम है। कम मात्रा में होने के बावजूद ये खोज सवाल उठाती है कि चंद्रमा की सतह पर पानी आया कैसे। दोस्तों, चांद के बारे में अक्सर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ सवाल आगे देखते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने साल 1968 से 1972 के बीच में चांद के तरफ कुल 9 सफल मानव मिशन भेजे थे। उन 9 मिशनों में 6 बार अंतरिक्षयान को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा गया और 3 अभियानों में अंतरिक्षयानों ने केवल चांद की परिक्रमा ही की थी। दोस्तों, जिन 6 मिशनों में चांद की सतह पर लैंडिंग की गई, उनमें हर बार 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर कदम रखा था। जी हाँ, इस तरह से अब तक कुल 12 लोगों ने चांद की सतह पर कदम रखा है। दोस्तों, कुछ खास बातें और बताते, चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों, अभी तक कोई भी महिला चांद पर नहीं उतरी है और ना ही चांद का चक्कर लगाने वाले किसी मिशन में शामिल रही है। अमेरिका ने कुल 9 मानव मिशन चांद की तरफ सफलतापूर्वक भेजे हैं। इन मिशनों में 24 व्यक्ति चांद की ओर गए थे। ये भी अंतरिक्ष यात्री पुरुष थे। दोस्तों, चांद पर जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों जान लीजिए, अभी तक कोई भी भारतीय चांद पर नहीं गया है। जो 24 व्यक्ति चांद की तरफ गए थे वो सभी अमेरिकी थे। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही चांद पर अपने लोगों को भेजने में कामयाब रहा है। किसी और देश ने अब तक ये कारनामा नहीं किया है। दोस्तों, आखिरी सवाल, चांद पर जाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों जान लीजिए, अभी तक जो अंतरिक्ष मिशन चांद की तरफ भेजे गए हैं उन्हें पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में औसतन 3 दिन का समय लगता है। ये अवधि इस बात पर भी निर्भर करती है कि यात्रा के लिए कौन सा मार्ग निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, ये थी चांद के बारे में कुछ रहस्यमय बातें, कुछ मजेदार बातें। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।